पाइनएप्पल ऑलरेडी पानी छोड़ता है, अच्छा, तो इसलिए हम वो नहीं ले सकते हैं। और आपको भी पसंद नहीं जी। इसे हम फुल फ्लेम पे जी। उबलने के लिए रख देंगे। ठीक है। तकरीबन कितना टाइम लगता है चाशनी तैयार करने में? चाशनी तैयार करने में वैसे काफी टाइम लग जाता है, 1 घंटा तो लग ही जाता है, क्योंकि चीनी पकते पकते पानी में काफी देर हो जाती है। तो क्योंकि हम इसको बहुत आहिस्ता आहिस्ता बनाएंगे। जी। तो जिन नाजरीन ने अभी हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया है, मैं उनको बता दूं कि आज हमारी जो दूसरी रेसिपी है वो है एप्पल जलेबी की। तो उसी जलेबी की हम चाशनी यहाँ तैयार कर रहे हैं। अब इसे तकरीबन हमें 1 से 1.5 घंटा पकाना होगा ताकि चाशनी अच्छे से पक जाए। तो दोस्तों इंतजार करते हैं चाशनी के पूरी तरह से तैयार होने का। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि चाशनी तैयार हुई है या नहीं। सायरा जी जी, आप तो इसे चेक कर चाशनी लीजिए। हमारी तैयार हो चुकी है, ये बिल्कुल रेडी हो गई है। तो अब हम कढ़ाई लेंगे दूसरी जी, और इसमें ऑयल डालेंगे। इसमें हम कोई पर्टिकुलर ऑयल यूज करते हैं या रिफाइंड ले सकते हैं? जी, रिफाइंड ही लेंगे हम रिफाइंड इसमें। ओके, बस। ठीक है। फिर जब ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा जी। तो हम फिर ये फ्राई करेंगे सेब। जी, जैसे ये राउंड कटे हुए हैं, अगर आप चाहें तो किसी और शेप में भी कर सकती हैं, लंबे लंबे पीसेस भी ले सकती हैं इसके। इसे और ज्यादा क्रिएटिव बनाने के लिए जी। हम इसमें शेप्स का हाँ और ज्यादा शेप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे आप इसमें डिप करेंगी पहले? जी, हमें मैदा में डिप करके फ्राई करना है, फिर ये हमें चाशनी में डालकर फिर निकाल। जी, तो आपने इसे डिप कर लिया है जी। मैदा में, और अब हम इसको फ्राई करेंगे। ठीक है। इसको बहुत एहतियात से हमें डालना है। जी, ये लीजिए। जी, फिर हम इसका साइड जो है जी, वो पलटेंगे। कि आपस में ये भी मेक श्योर करना है जी। कि आपस में चिपके ना। जी। एप्पल तलने के बाद और क्रिस्पी हो जाते हैं क्या? नहीं, ये सॉफ्ट ही रहता है थोड़ा सा। जी, जो ऊपर के जो हमने ये मैदा लगाई है ये थोड़ी क्रिस्पी हो जाती है, लेकिन चाशनी में जाने के बाद ये भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है। इनको हम पूरी तरह से डार्क ब्राउन कलर दे देते हैं या हल्का? नहीं, हमें लाइट ब्राउन रखना है इसको। लाइट ब्राउन। तो जब ये एक साइड से लाइट ब्राउन हो जाएंगी, तो देखिए लाइट ब्राउन हो गई है, तो फिर हम इसको दूसरी साइड से भी लाइट ब्राउन करेंगे। गैस कम कर सकते हैं? जी। अब हम इनको चाशनी में डालेंगे। जी, मैं आपको दूसरा स्पून दे दूं जी। इसमें? देखिए ये वाली जो है हमारी लाइट ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसको चाशनी में थोड़ी देर डिप रखेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है सायरा जी कि एप्पल जलेबी की ये रेसिपी बच्चों को तो बच्चों को बहुत पसंद आती है ये। फिर हम गैस ऑफ कर देंगे और एक दूसरी स्पून लेकर जो चाशनी है इसकी वो जलेबी के ऊपर डालेंगे। छोटा वाला छोटा दे। अब हम इसको ऐसे पलट देंगे ताकि चाशनी जो है हमारी अच्छे से मिक्स हो जाए। जी वो दूसरी साइड भी आ जाए। अब हम इनको सर्व करेंगे। जी, सर्व करने के लिए हम लेंगे एक सर्विंग प्लेट।
फिर हम गार्निश करेंगे इसको पिस्ते के साथ। जी। बनकर तैयार है हमारी एप्पल जलेबी। बहुत बहुत शुक्रिया सायरा जी। शुक्रिया। दोस्तों, आज की दूसरी रेसिपी एप्पल जलेबी भी बनकर तैयार है। अगर आप भी इसे घर पर ट्राई करना चाहते हैं तो नोट कीजिए इसकी रेसिपी। एप्पल जलेबी बनाने के लिए चाहिए सेब, मैदा, बेकिंग पाउडर, चीनी, तेल और पिस्ता। एप्पल जलेबी बनाने का तरीका, सबसे पहले एक पैन ले, उसमें पानी और चीनी डालकर उसकी चाशनी तैयार करें और एक बाउल में सेब और मैदा डालकर मिक्स करें। फिर एक कढ़ाई में तेल और मिक्स सेब डालकर फ्राई करके चाशनी में मिलाएं और एक सर्विंग प्लेट में निकालकर सर्व करें। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की दोनों रेसिपीज आपको पसंद आई होंगी। जाने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी हमारी कुकिंग एक्सपर्ट सायरा बानो जी का। सायरा जी, आप हमारे प्रोग्राम में आई उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आप घर बैठी नाजरीन मायूस ना हो, क्योंकि आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकती हैं। बस अपनी रेसिपीज हमें खत के जरिए भेज दीजिए। अपनी रेसिपीज भेजने के लिए नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है अक्से रसोई, 2E/12 3rd फ्लोर, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली 110055। हमारा ईमेल आईडी है responseurdu@etv.co.in। तो दोस्तों, अक्से रसोई के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार हमारे इस प्रोग्राम की एक और सेहतमंद किस्त लेकर हम आपके सामने जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। मोमिनो खुशियाँ मनाओ, आज है रोज़े खुशी, खुशी है आमद की मुसलसल या रसूल अल्लाह। दुरूदों का चलन है आज पल पल या रसूल अल्लाह। हर सांस मेरी वक्फ दुरूदो सलाम है, दुनिया वो आखिरत की सभी मुश्किलों का हल, आका की सिर्फ एक तवज्जो का नाम है। सुभान अल्लाह, सुभान। कितने खुशबख्त हैं सरकार को पाने वाले, रोज़े पाक को आंखों में बसाने वाले। मगफरत का रास्ता राह नजात, मगफरत का रास्ता राह नजात, राह नजात और बख्शिशों की रह गुजर नाते। मिलादुन नबी के मौके पर देखिए खुसूसी प्रोग्राम नातिया मुशायरा बरोज मंगल दोपहर 3:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट।
नाज़रीन आदाब, टीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। अफगानिस्तान से अमरीकी फौजियों के इनखला का असर जम्मू कश्मीर पर पड़ सकता है, फौजी सरबराह ने किया होशियार। जस्टिस स्वतंत्र कुमार के खिलाफ लॉयंटन के जिनसी हरासानी की अर्ज़दाश्त सुप्रीम कोर्ट में मंजूर, 15 जनवरी को समाअत। प्रोविडेंट फंड जमा करने वालों के लिए अच्छी खबर, ईपीएफओ ने शरह सूद में 4.25% इजाफे की सिफारिश की। फिलिपाइन में मूसलाधार बारिश से सैलाब की सूरत हाल, कम से कम 13 अफराद हलाक। और वीनस विलियम्स ऑस्ट्रेलियन ओपन से बाहर, फेरर लीना दूसरे दौर में दाखिल। आर्मी चीफ जनरल बिक्रम सिंह ने कहा है कि 2014 में अफगानिस्तान से अमरीकी फौजियों के इनखला का असर जम्मू कश्मीर पर पड़ सकता है। जनरल बिक्रम सिंह दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। आर्मी चीफ ने अफसपा के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ की मुखालफत की है। Spillover from Afghanistan into Jammu and Kashmir. There are certain inputs alluding to this already, and therefore we got to be on guard. And that's the reason I mentioned in one of my interviews before this that we need to look at what happens, the developments in Afghanistan in 2014, before we can look at perhaps tampering with or diluting the disturbed areas and bringing them down or contracting them. This is with regard to the Armed Forces Special Powers Act in Jammu and Kashmir. And I would have mentioned that perhaps it may be prudent to wait and watch for a while. दूसरी जानिब आर्मी चीफ ने कहा है कि हालिया अरसे में पाकिस्तानी फौज की तरफ से जो फायरबंदी की खिलाफ वर्जियां हुई हैं, इसका मकसद दरअसल दरअंदाजी था। उन्होंने कहा कि आज भी कृष्णा घाटी सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश की गई, ताहम फौज ने उसे नाकाम बना दिया। हुआ है इसे आप देखिए, एक जो सीज फायर चल रहा था 27 अक्टूबर के बाद, जबकि दोनों डीजीएमओ के बीच में जब बात हुई है, उसके बाद में, और जब डीजीएमओ मिले हैं दोनों दिसंबर के अंदर वाघा बॉर्डर के ऊपर, आपने देखा उसके बाद में ये पहली सीज फायर वायलेशन है। और ये क्यों हुई? ये इस करके हुई, और इसको मैंने ऑलरेडी डीजीएमओ साहब को बता दिया है कि ये बात करेंगे डीजीएमओ जो हैं जो पाकिस्तान के उनके साथ में, और क्लैरिफाई करेंगे ये क्यों हुआ। लेकिन जहां तक सवाल है आज के फायर का, उसमें हमारे जवानों ने बताया है कि तकरीबन 3 टेररिस्ट की हरकत दिखाई दी। और जब हरकत दिखाई देगी टेररिस्ट की हमारी सीमा में आने के लिए, तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम फायर करेंगे। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के फजलपुर में फौजी जवान की लाश मुश्तबा हालत में पाई गई। 39 साल कीचर नामी आर्मी जवान फजलपुर के क्वार्टर गार्ड पर ड्यूटी अंजाम दे रहा था कि अचानक अंदर से गोली चलने की आवाज सुनाई दी। ड्यूटी पर मौजूद दीगर जवान जब अंदर की जानिब दौड़े तो उन्हें खून में नहाए आर्मी जवान की लाश मिली। पुलिस ने आर्मी जवान की खुदकुशी का शुबा जाहिर किया है, ताहम इस सिलसिले में मामला दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। साबिक जज स्वतंत्र कुमार के खिलाफ लॉयंटन की जिनसी हरासानी की अर्ज़दाश्त सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली है। इस मामले की समाअत अदालत 15 जनवरी को करेगी। इंटर ने इस मामले की जांच करने के लिए अदालत से एक फोरम तश्कील देने की दरख्वास्त की है। गुज़िश्ता दिनों लॉयंटन ने जस्टिस स्वतंत्र कुमार पर दस्तदराजी का इल्जाम लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। 32 में पीआईएल फाइल की गई है। पीआईएल जो लॉ इंटर्न थी वो खुद इसमें पिटिशनर है, और ये पीआईएल 3 लोगों के खिलाफ फाइल की गई है। सेक्रेटरी जनरल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जस्टिस स्वतंत्र कुमार, और यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की नोडल मिनिस्ट्री है। इसमें ये मांग की गई है कि जो उनके साथ लॉ इंटर्न के साथ पिटिशनर के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, उसकी सच्चाई क्या है, वो जो उन्होंने कहा है उसके सच तक पहुंचने के लिए, जिस तरह पहले केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक फोरम प्रोवाइड किया था लॉ इंटर्न को, इस बार भी कोई फोरम दिया जाए। आज तक जो विशाखा गाइडलाइंस का कहना था कि हर इंस्टीट्यूशन में एक इन हाउस मैकेनिज्म होना चाहिए सेक्सुअल हरासमेंट कंप्लेंट्स को डील करने के लिए, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 2011 जब ये लॉ इंटर्न जस्टिस स्वतंत्र कुमार के यहां
एक ऑफिशियल इंटर्न थी और जस्टिस स्वतंत्र कुमार उस समय एक सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया थे। वो फोरम उस समय भी वहां नहीं था और आज भी वो कंप्लेंट अगेंस्ट जज ऑफ और एनी अदर जुडिशियल ऑफिसर नहीं है। इसके लिए मांग की जा रही है कि जो सच्चाई है उसको एस्टैब्लिश करने के लिए एक फोरम, एक मैकेनिज्म बनाया जाए और जो 5 दिसंबर 2013 का फुल कोर्ट रेजोल्यूशन है कि फॉर्मर जजेस के खिलाफ कोई भी कंप्लेंट एंटरटेन अब सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा, उसको सेट असाइड करने की मांग की गई है, उसकी क्वॉशिंग की मांग की है। और एक लार्जर प्रेयर भी है, ये एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है कि जो भी औरतें लीगल स्फीयर में हैं उन सबके लिए एक परमानेंट मैकेनिज्म हो, चाहे कोई भी कंप्लेंट किसी भी जुडिशियल ऑफिसर के खिलाफ हो, पूरे देश में कहीं पर भी उसके लिए एक परमानेंट मैकेनिज्म किया जाए। मेंशनिंग मैटर की सीनियर एडवोकेट मिस्टर हरीश साल्वे ने की है। ये मैटर अब सुप्रीम कोर्ट वेडनेसडे को सुनेगी। वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह का मानना है कि मुल्क के बेशतर हिस्सों में अक्सरियत और अक़लियतों के बीच अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन हालिया दिनों में इसमें थोड़ी कड़वाहट दर आई है। रियासतों के अक़लियती कमिश्नरों के सालाना इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने मुजफ्फरनगर फसादात का तज़किरा किए बगैर कहा कि फसादात से सिर्फ समाजी ताने बाने पर ही मनफी असरात मुरत्तब नहीं होते, बल्कि इससे मुल्क की हमजहत तरक्की के इम्कानात भी मुतासिर होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने अक़लियती कमिश्नरों और वक्फ बोर्ड के कामों पर भी रोशनी डाली। Most parts of the countries, the relationship between majority and minority communities is harmonious, although there have been instances where this relationship has been put to severe test, especially of late. These aberrations tarnish the image of our country and our society. They cause pain and suffering to the affected people. They also disrupt the ability of large sections of our society to contribute to the rapid economic progress of our country. I believe that our government has tried its best to ensure social and economic justice to minority communities. The new 15-point program for minorities that the UPA government launched in 2006 aims at ensuring the well-being, protection and development of minorities. 2 lakh houses have been constructed for minorities at a cost of about rupees 7,500 crore. Similarly, a large number of men, women and children from minority communities have benefited under the Sarv Shiksha Abhiyan, the ICDS and the Swarna Jayanti Shahkari Rozgar Yojana. We have implemented major scholarship scheme for minority communities. Community in certain parts of our country have not had an equal share of the fruits of development. This has most recently been established by the data provided in the report of the Sachar Committee which our government had set up. It is incumbent upon any democratically elected government to redress such imbalances and inequities. आगे बढ़ेंगे। प्रोविडेंट फंड डिपोजिटर्स के लिए अच्छी खबर है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने माली साल 2013-14 के दौरान फंड डिपॉजिट पर शरह सूद में 0.25% इजाफा करने की सिफारिश की है। अगर इस सिफारिश को मंजूरी मिलती है तो रवा माली साल में जमा रकम पर 8.75% शरह सूद मिलेगा, जबकि गुज़िश्ता माली साल शरह सूद 8.5% थी। मुल्क के तकरीबन 5 करोड़ ईपीएफ डिपोजिटर्स को इससे फायदा हासिल होगा। % इंटरेस्ट डिक्लेयर करने के लिए हमने रिकमेंडेशन भारत सरकार को भेजने का निर्णय लिया। अमाउंट है कि आपको लगता है कि उससे आगे नहीं दे पाएंगे, हमारा इसके मुताबिक स्टडी साइन ऑफ की मांग की थी। नहीं, हम कितना अर्न करते हैं इतना ही दे सकते हैं, दूसरा एक्स्ट्रा देने का प्रावधान नहीं।
कोयला ब्लॉक अलॉटमेंट मामले में सीबीआई आज सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी। जराये का कहना है कि स्टेटस रिपोर्ट में यह कहा जाने वाला है कि एजेंसी को 60 ब्लॉकों के अलॉटमेंट में गड़बड़ का कोई सबूत नहीं मिला है, लिहाजा उन्हें इस सिलसिले में जारी जांच पड़ताल के अमल से अलग कर दिया जाए। सीबीआई 195 ब्लॉकों के अलॉटमेंट के ताल्लुक से जांच कर रही है। अब तक वो मुख्तलिफ कंपनियों के खिलाफ 16 एफआईआर दर्ज कर चुकी है। स्टेटस रिपोर्ट में यह भी बताया जाने वाला है कि अलॉटमेंट से मुतालिक जो फाइलें लापता थीं वो भी अब उसकी तहवील में आ चुकी हैं, इसलिए उनके बारे में जांच को अब बंद किया जाना चाहिए। जराये के मुताबिक 6 एफआईआर के सिलसिले में जांच मुकम्मल की जा चुकी है। खबरनामे में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक, कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। के अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान-पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिग्रीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिग्रीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिग्रीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत, बेहतर कुव्वत हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। सुबह कभी तो आएगी। अर्बनाइजेशन तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। तकरीबन 30% हिंदुस्तान शहरों में रहता है। आज नगर में ही नगर के भीतर 2 नगर नजर आते हैं। एक सेवादारों का नगर, दूसरा सेवा पाने वालों का। आपने सुनी नेताओं की आवाज, हम सुनना चाहते हैं आपकी आवाज। बेहतर शहरीकरण के लिए आज ही अपने आइडियाज भेजें। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट पीएम। मोमिनो खुशियाँ मनाओ, आज है रोज़े खुशी। सुभान अल्लाह। खुशी है आमद आमद की मुसलसल या रसूल अल्लाह। दुरूदों का चलन है आज पल पल या रसूल अल्लाह। हर सांस मेरी वक्त दुरूदो सलाम है। दुनिया वो आखिरत की सभी मुश्किलों का हल। आका की सिर्फ एक तवज्जो का नाम। सुभान अल्लाह, सुभान। कितने खुशबख्त हैं सरकार को पाने वाले, रोज़े पाक को आंखों में बसाने वाले। मगफरत का रास्ता राह नजात, मगफरत का रास्ता राह नजात और बख्शिशों की रह गुजर नाते। मिलादुन नबी के मौके पर देखिए खुसूसी प्रोग्राम नातिया मुशायरा बरोज मंगल दोपहर 3:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। सार्फिन को सब्सिडी पर मिलने वाले एलपीजी सिलेंडरों के तादाद में इजाफे के लिए कांग्रेस पार्टी का मनमोहन हुकूमत पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इसी दबाव का नतीजा है कि मरकजी वजीर बराए पेट्रोलियम और कुदरती गैस वीरप्पा मोइली कह रहे हैं कि सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 करने पर गौर किया जा रहा है। इसे पार्टी का दबाव कहें या इंतखाबी वक्त का तकादा कि वजीर पेट्रोलियम वीरप्पा मोइली ने सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की तादाद बढ़ाने पर रजामंदी का इजहार करते हुए कहा है कि हुकूमत सब्सिडी पर दिए जाने वाले सिलेंडरों की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 करने पर गौर कर रही है। ताहम मोइली ने कहा कि इस मामले पर आखिरी फैसला काबीनी कमेटी बराए इक्तिसादी उमूर करेगी। When we increase to 9 cylinders, you find that the 90% of the the consumers are covered. That means out of 15 crore customers. Suppose we go for 12, maybe that 95 to 97% will be covered. What will be left is only 3%. This is a matter which has to be considered, which we are considering. काबिल गौर है कि गुज़श्ता हफ्ते ही मोइली ने सब्सिडी पर दिए जाने वाले एलपीजी सिलेंडरों की तादाद बढ़ाने से इनकार करते हुए कहा था कि ऐसी कोई तजवीज जेर गौर नहीं है, लेकिन
एक ही हफ्ते में मोइली का मौकिफ तब्दील हो गया। बात दरअसल ये है कि इंतखाबी बिसात बिछने वाली है और एलपीजी सिलेंडरों की तादाद बढ़ाने का मुतालबा कांग्रेस पार्टी के अंदर भी जोर पकड़ता जा रहा है। गुज़श्ता दिनों कांग्रेस लीडर संजय निरुपम ने वजीर पेट्रोलियम वीरप्पा मोइली से मुलाकात करके ये मामला काफी पुरजोर अंदाज में उठाया था। राहुल गांधी भी उसकी तायीद कर चुके हैं। लिहाजा इन हालात में सिलेंडरों की तादाद बढ़ाने से मुताल्लिक मोइली का बयान हैरान कुन नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। आंध्र प्रदेश कांग्रेस उमूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह ने कहा है कि तेलंगाना के क़याम के लिए मुमकिन कोशिश की जा रही है। दलीय मीडिया से बातचीत करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के लिए जरूरत पड़ने पर पार्लियामेंट का खुसूसी सेशन तलब किया जाएगा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि तेलंगाना बिल पर आंध्र प्रदेश असेंबली में बहस जारी है और असेंबली में बहस की तकमील के बाद तेलंगाना बिल के मसवदे में तरमीम की जा सकती है। Now being discussed in Andhra Pradesh Assembly, let everyone has an opportunity to say what they want to say about the bill. नहीं सर, next month इन तक इलेक्शन का डेट आने वाला है 2014 का। अब तक तेलंगाना में कुछ हुआ नहीं, कब तक बनेगा? हम लोगों की कोशिश है कि तेलंगाना राज्य के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए और अगर जरूरत पड़े तो स्पेशल सेशन भी बुलाना चाहिए। उधर आंध्र प्रदेश की तकसीम के खिलाफ आज तेलुगु देशम लीडरों ने गुंटूर जिले में एहतजाज किया। इस मौके पर तेलुगु देशम लीडरों ने आंध्र प्रदेश की तश्कील जदीद बिल को नजरे आतिश कर दिया। एहतजाजी लीडरों ने मरकजी हुकूमत पर सियासी मफाद की खातिर रियासत को तकसीम करने का इल्जाम आयद किया। बीजेपी के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कल गोवा में संकल्प रैली से खिताब करते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। मोदी ने कांग्रेस के गुज़िश्ता 10 बरसों के दौर को बदतरीन दौर से ताबीर किया। मोदी ने अक़लियतों के ताल्लुक से वज़ीर दाखिला के बयान पर तबसरा करते हुए कहा कि कांग्रेस मजहब के नाम पर सियासत करके मुल्क में तफर्रका पैदा कर रही है। गोवा में विजय संकल्प रैली से खिताब करते हुए हस्बे रिवायत नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर बरसे। मोदी ने कहा कि बदउनवानी कांग्रेस की देन है। मोदी के मुताबिक कांग्रेस की क़यादत वाली हुकूमत अब अवाम पर बोझ बन गई है। जनता जनार्दन ने वोट देकर के जिसे चुना वो सरकार खुद उस जनता जनार्दन के लिए बोझ बन जाए, सोचा किसने? भाइयों बहनों, 10 साल हो गए। देश को 50 साल पीछे ले जाने का काम इस वर्तमान सरकार ने किया है। मोदी ने जज्बाती अंदाज में आवाम से अपील की कि वो 2014 के चुनाव में किसी शख्स के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लिए वोट दें। ये व्यक्ति के लिए वोट का चुनाव नहीं है। 2014 का चुनाव ये दल के लिए वोट का चुनाव नहीं है। 2014 का चुनाव हिंदुस्तान के लिए वोट देने का चुनाव है। भाइयों, मोदी ने कांग्रेस पर वोट बैंक की सियासत करने का इल्जाम लगाते हुए वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे को आड़े हाथों लिया और कहा कि वो मजहब के नाम पर तफरका डालने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखने की हिम्मत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप अगर गुनहगारों को अरेस्ट करते हो तो ये देखो कि मुसलमान अरेस्ट न हो। क्यों भाई? क्या गुनहगार का के भी कोई रिलीजन होता है क्या? नरेंद्र मोदी ने वजीर माहौलियात के ओहदे से जयंती नटराजन के हटने पर तबसरा करते हुए काफी दिलचस्प अंदाज में एक जयंती टैक्स का भी जिक्र किया। और हमने तो इनकम टैक्स नाम सुना था, सेल टैक्स नाम सुना था, एक्साइज नाम का टैक्स सुना था। पहली बार हमारे कान पे आया कि दिल्ली में एक जयंती टैक्स चलता है। नरेंद्र मोदी ने एक तीर से कई निशाना लगाने के अपने हुनर का इस्तेमाल करते हुए अरविंद केजरीवाल पर भी दरपर्दा तबसरा करते हुए कहा कि ये तो आवाम को तय करना है कि उन्हें टेलीविजन पर चेहरा चाहिए या जमीनी सतह पर काम करने वाला शख्स चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो वहीं कांग्रेस ने भी नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया है। कांग्रेस लीडर शकील अहमद के मुताबिक अरविंद केजरीवाल के आम आदमी